हेलो फ्रेंड्स, रमन क्लासेज में आप सबों को यूट्यूब चैनल पर आर के रमन जी के द्वारा आप सबों को स्वागत है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का 14वां सवाल को हल करने जा रहे हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि पर है। तो सर्वप्रथम मान ले कि यह कोई एक भूमि है। इस भूमि पर 1.2 मीटर की एक लंबी एक लड़की है। यहाँ पर ये 1.2 मीटर की मान के चलो यह एक लड़की है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी यह लड़की जमीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारे को देख रही है। मान के चलो कि यहां पर एक गुब्बारे उड़ रही है। यह गुब्बारे की ऊंचाई बता रहा है 88.2 मीटर भूमि से। यह गुब्बारा भूमि से कितना मीटर ऊंची है? 88.2 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई है 88.2 मीटर। यह लड़की यहां से इस गुब्बारे को देखती है। मान के चलो कि यहां कोई एक लड़की है। यह लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो यूनियन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री का। यह लड़की जब अपनी आंखों से देखती है इस गुब्बारे को तो इस गुब्बारे का यूनियन कोण बन जाता है 60 डिग्री का। तो यूनियन कोण नीचा बनता है। नीचे बनने के लिए लड़की की जो खराई ऊंचाई है उसके यानी इस धरती के समानांतर एक पुनः हम एक रेखा सीध में खींच लेंगे। इसका यूनियन कोण ये बन जाता है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। फिर आगे बढ़िए। कुछ समय बाद यूनियन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कुछ समय के बाद पुनः जब यह लड़की देखती है तो यह गुब्बारा जो है वह यहां आ जाती है। कुछ समय के बाद लड़की जब गुब्बारे को देखती है यह गुब्बारा उड़ करके यहाँ आ जाती है जिसका यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी लड़की की आंख से पुनः इसका जो यूनियन कोण बनता है वह 30 डिग्री का हो जाता है। तो गुब्बारे इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी गुब्बारा जो यहाँ से उड़ करके और आसमान में यहाँ चली गई तो इसकी दूरी ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना है। अब शेष बचे भाग को इसको आप ऐसे मिटा लीजिए। आपका तस्वीर तैयार है। यह भूमि है। भूमि पर इतना लंबी लड़की खड़ी है। तो यह जो ऊंचाई दी गई है गुब्बारे की यह पूरी की ऊंचाई है 88.2 मीटर। लेकिन लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1.2 की लड़की है और पूरे लंबाई गुब्बारे ऊंचाई है 88.2। तो 88.2 में से जिसको अगर हम माइनस कर देते हैं 1.2 तो कितना बचेगा?
इसकी लंबाई कितना हो जाएगी 87 मीटर, यहाँ से यहाँ की होगी 87, अर्थात इसकी भी हो जाएगी 87, क्योंकि बैलून समान ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ से यहाँ की दूरी के ऊंचाई के बराबर यहाँ से यहाँ की ऊंचाई हो गई। अब लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई 87 मीटर हो गया, इसकी दूरी के बराबर इसकी दूरी है। अब आपका तस्वीर तैयार है। तो पहला यहाँ देखिए 2 त्रिभुज यूनियन कोण बनने के बाद 2 त्रिभुज में प्राप्त हो गया। अब त्रिभुज का कुछ नाम ले लीजिए। मान लिया कि इसका नाम अगर ए लिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए। दूसरा त्रिभुज फिर ये बन रहा है, तो ए बी सी हो गया, तो ए डी और ई इसका नाम ले लीजिए। क्लियर है? चलिए तो अब शुरुआत करें। आपका फिगर तैयार है और हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप लोगों ने फिगर को गौर से समझ गए होंगे तो बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसीलिए इसका फिगर तो ऐसे गणित में भी दिया हुआ था, लेकिन मैंने पढ़ करके आप लोग ऐसे समझाया कि फिगर कैसे तैयार होता है। यह देखने के बाद आप पूरे सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि आसानी से इसको आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। शॉर्ट में ही बना देते हैं। अगर भाषा ज़्यादा लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ जाएगा। जब आप समझ चुके हैं तो सीधा देखिए, सीधा हम शुरुआत करते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए, ए बी और बी सी हमको दिया गया है। बी सी बराबर हमको दिए पता है 87 मीटर, और हमको यह दूरी ज्ञात करना है, इसलिए ए बी हमको ज्ञात करना है। ए बी बराबर मुझे पता नहीं है। थीटा कोण दिया गया है, ए बराबर इस त्रिभुज का जो यह यूनियन कोण है कितना है 60 डिग्री है, तो कोण ए बराबर हम लिख लेंगे 60 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए यह लंब और ये आधार है। त्रिकोणमितीय अनुपात हमें टेन से यह संबंधित है, लंब और आधार, इसीलिए टेन और थीटा कोण है हमको 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, अर्थात बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। तो टेन 60 डिग्री का मान है कितना होता है अर्चना? रूट थ्री बराबर बी सी कितना दिया गया मुझे 87, और ए बी मुझे निकालना है। ए बी या ए बी √3 बराबर 87 या ए बी बराबर 87√3 या ए बी बराबर, अब देखो हर आप परमेय संख्या में आ गया, इसको परमेयकरण कर लेंगे तो 87/√3 से ऊपर नीचा हम गुना कर लेंगे इसमें, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी बराबर 87√3/3। और ये कट भी सकता है, इसीलिए ए बी बराबर 3 दूनी 6, 3 में 27, 29√3 आपको ए बी प्राप्त हुआ। यहाँ से यहाँ की दूरी हमको जरूरत है बी डी को निकालना। अगर पूरा ए डी में से अगर ए बी हम निकाल लेते हैं तो मुझे बी डी प्राप्त हो जाता है, अर्थात गुब्बारा बी बिंदु से यानी सी से ई पर गया है, सी के समानांतर ही बी डी है, अर्थात सी ई के बराबर ही बी डी है। तो पूरा ए डी में से अगर ए बी हम घटा देते हैं तो मुझे बी डी अर्थात सी ई निकल जाता है, वही गुब्बारे की तय की गई दूरी मुझे प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हम ए बी अब निकाल चुके हैं। अब हम पुनः त्रिभुज ए डी ई में, पुनः त्रिभुज ए डी ई में देख लीजिए, ए डी और डी बराबर भी वही मान हमको दिया गया है
87 मीटर, और AD थीटा कोण दिया गया हमको 30 डिग्री, यानी कोण A बराबर 30 डिग्री और AD बराबर वाट। तो इसमें भी लंब और आधार से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात 10 है, तो 10 और थीटा कोण है 30 डिग्री, तो 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी DE बटा आधार हो गया AD आपको। तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 ना, 1/√3। अर्चना जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, याद कीजिए बिन। 1/√3 इक्वल DE, D कितना है 87 बटा AD, तो AD बराबर हो गया 87√3। तो AD दिख रहा है ना वहां से 87, देखिए AD हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए हम पहले भी बता चुके थे कि AD में से अगर AB घटा लेंगे तो BD निकल गया। हमको निकालना क्या है BD, हमें निकालना क्या था BD। अब देखिए BD बराबर दूसरा थी किधर है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी CE बराबर BD, CE के बराबर ही BD है। तो गुब्बारा ने तय की गई, गुब्बारा तय किया C से ही अर्थात B से D, तो BD बराबर AD माइनस AD में से AB माइनस, तो AD हमको प्राप्त हो गया। यहाँ देखा जाए AD बराबर हमको निकल चुका है 87√3 माइनस AB बराबर निकल गया है 29√3। तो अब 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 58√3 देखा जाए आंसर 58√3, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी आपको 58√3 मीटर। यानी गुब्बारा ने यहाँ से यहाँ जो दूरी तय की गई थी वह हो गया आपको 58√3, यही हमको प्राप्त हुआ। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, कोई पूछना है? थैंक यू।